फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। जगताप जी, मैं हमेशा देखता हूं कि इस तरह की लड़ाई जब लड़ी जाती है, आप हमेशा हमदर्द बनकर कहीं ना कहीं से नजर आ जाते हो। लास्ट टाइम वाटर ग्रिज का भी एक मामला चल रहा है, वहां भी आपका चेहरा हमने देखा। इसके बाद आज ये जो सफाई कर्मचारी है, इनके ऊपर भी इस तरह की ज्यादतियां हो रही है, उस मामले में भी आप आगे हो। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह की लड़ाई में? कब तक आप जैसे चेहरों को आगे आना पड़ेगा, और जिनका काम है, जिनका जिम्मा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे धकेलते हुए नजर आए? क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो काम है कामगारों का, उसमें ना कुछ मिलता नहीं है। तो इसमें जो अधिकारी है, पुलिस वर्ग है, कामगार अधिकारी है, शासन है, प्रशासन है, जो यहाँ के राजकीय लोग हैं, वो इसमें आते नहीं है कामगारों में। इसके बारे में बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। कामगारों की जो लड़ाई होती है, उसमें सिर्फ कामगार नेता को गाली खाना पड़ती है। तो इसका लेकिन बाबा साहब के अपने ऊपर उपकार है। जो बाबा साहब थे, उन्होंने मजदूरों के लिए कायदे बनाए हैं, मजदूरों की बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो उपकार के बदले में हम यहाँ पे आते हैं, और वो उपकार की थोड़ी बहुत परत फेड़ हो सके, उसके लिए हम ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। अच्छा, अभी जो ऊपर जो एक डेलीगेशन गया था मिलने के लिए, उसमें आप भी थे। हर बात में उप आयुक्त जो है सुहास, वो अपने आप को बेबस बता रहे हैं। हर चीज का जो है वो और कहते हैं कि आयुक्त साहब से पूछना पड़ेगा। क्या कहेंगे आपको? अगर इनको इस तरह का अधिकार नहीं है, तब वो इस तरह की बेबसी वो दिखा रहे हैं, तब ये पूरी जवाबदारी कौन लेगा? मुझे क्या लगता है कि ये भी कुछ मजबूर है। इन्होंने कुछ खाया होगा शवाले के पास से या और किसी से, तो ये खुल्लम खुला बोलता है कि मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है। और मनपा प्रशासन एक करार करती है, यहाँ से लेके उपायुक्त हो, आयुक्त हो, सहायक आयुक्त हो, ये सब मिलके एक करार किया जाता है। जो ठेकेदार और नगर प्रशासन, महानगर पालिका का, उसमें सबकी साइन है। और इनको मालूम है कि मैं ठेकेदार कौन है, मुझे मालूम नहीं। और इनका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी मुख्य मालक बोल के इनका ही जिम्मेदारी है। अगर कामगारों की समस्या उसका ये नहीं निकल रहा है, तो इन्होंने खुद, मैंने उनको भी कहा, वो जो करार है उसको लेके पुलिस के पास जाओ और पुलिस को एक लेटर लिख दो। यहाँ पे अगर कोई भी कायदा सुव्यवस्था का अगर कुछ प्रश्न निकलेगा तो उसको जिम्मेदार शवाले रहेगा। या ऐसा एक लेटर दे देंगे ना, तो पुलिस प्रशासन उसको पकड़ के लाएंगे और उसको पगार करना पड़ेगा। ये अपने इस पे ढकेल दो, उसके ढकेल दो, ये टाइम पास कर रहे हैं लोग, ये खुद जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। लेकिन अभी अगर वो ये बोलते कि आयुक्त साहब देखेंगे, आयुक्त साहब ये मेरे ख्याल से 2 तारीख को आए थे, 2 तारीख को यहाँ पे आए थे। आज की तारीख है 10, 8 दिन से लापता है। वो नासिक में बैठे एसी में, लेकिन हमारे कामगार धूप में, बारिश में यहाँ पे बैठे, उनको कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन ये ऐसा ही चलेगा तो एक दिन ऐसा लगना पड़ेगा कि हमको ये तालाबंद का भी आंदोलन करना पड़ेगा, फिर ये लोगों को समझेगा कि क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, इनको किमान वेतन के हिसाब से पेमेंट देना चाहिए, मगर हमने देखा कि ना दिग्विजय इंटरप्राइजेस देती है, ना वाटर ग्रिज देती है। उसके बाद ये जो अधिकारी है, इन लोगों के कानों तक भी बात आती होगी, क्योंकि काफी डिफरेंस, 4,500-5 हजार इनको दिया जा रहा है, जबकि 18,000 के आसपास मिलना चाहिए। ये डिफरेंस हो रहा है, ये कहाँ पर ये पूरी घपलेबाजी हो रही है, कहाँ ये कमीशन खोरी हो रही है? ये इस बारे में आपसे जरूर जानना चाहूंगा। इस पे मुझे लगता है कि ऊपर तक ये घपलेबाजी चल रही है। एक आदमी नहीं है इसमें हो सकता है मंत्री भी होंगे, इसमें हो सकता है यहाँ के मनपा प्रशासन भी होंगे, आयुक्त भी होंगे, ये सब मिले जुले होंगे। इसके लिए ये आगे आने के लिए डर रहे हैं और शवाले के ऊपर कार्रवाई करने से भी डर रहे हैं। जो संबंधित ठेकेदार है, वाटर गैस हो या कोई हो, हमने अभी भी 7 कोटी का रिकवरी का केस वाटर गैस पे डाला है। 7 कोटी किसको कहा जाता है? शवाले को कहा। इन लोगों ने बोला कि 11 कोटी हम दे चुके हैं, मनपा प्रशासन बोला 11 कोटी का बिल अभी तक आधा कर चुके हैं। 11 महीना में 11 कोटी
और कामगारों को पेमेंट देगा तो 20 लाख का बिल बनता है, फिर बाकी का 80 लाख कहा जाता है। तो 80 लाख यही फिर ऊपर जाने से सबको बांटते होंगे, सबके इसमें हाथ होंगे, इसके लिए ये लोग मुंह छुपाते होंगे और इधर उधर भागते होंगे। तो गरीब के घर का चूल्हा बुझाकर अपने घर में रोशनी करने वाले ये बेहिस लोग शायद ये जानते नहीं है कि ये गरीब है, ये मजलूम है। जब ये लड़ना जानते हैं तो अपने हक की लड़ाई फिर किस तरीके से लड़ी जाती है ये इन्हें खुद को पता है। फिर जब वक्त आता है तो फिर किस तरीके से इनके तख्त ताज को, इनके महलों को निस्त नाबूद करना चाहिए इन लोगों को, वो वक्त आने से पहले कम से कम इनके लिए हमदर्दी से सोचना चाहिए। वरना फिर ऐसा है कि मजदूर है हम इस दुनिया से, जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।